अरे कभी सोचे थे कि खाई नहीं खाते हुए शुरुआत होगा वीडियो का? नहीं सोचे थे ना, ये खाली परसेप्शन बा बाबू। चलिए, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। पुरानी वीडियो देखे कि नहीं देखे, पहले ये सवाल पूछो खुद से। अगर आपने यूनिट नंबर 1 की धमाकेदार 1 घंटे की वीडियो डली हुई है, 1 घंटे की वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जाकर ज़रूर देख लें। वहाँ पर आपको जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, और आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि किस प्रकार से PYQs लगाते हैं। जैसा कि आप देखने वाले हो पोस्टमार्टम यहाँ पर इन 13 सवालों का, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम ऑटोप्सी सब करेंगे यहाँ पर। और जो है, जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर अपनी यूनिट वाइज ई बुक ऑर्डर नहीं की है, उसको ऑर्डर कर लें। करो ना करो आपकी मर्जी पे है, महंगी किताब है, पहले बता दें आपको। करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन जिसके पास भी होगी, आप जो है इतने सवाल अगर आपने लगा लिए प्रॉपरली, आपका 2 मार्क नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 25 में कितने सवाल आए हैं आपकी यूनिट नंबर 2 से? आपके आए हैं यहाँ पर 13 सवाल, ठीक है। जो 13 है वो मेरा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कैसा है देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये देखिए, इसके हिसाब से दिसंबर 25 में पहला सवाल, बायोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी और फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। ऑप्शंस के आपके सामने हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर 2 में है थियोरेटिकल सेचुरेशन, यहाँ पे दिया है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, और यहाँ पर दिया है क्या, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपने वीडियोस हमारी पहले से फॉलो की है तो अच्छी बात है, नहीं की है फॉलो अगर, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जब जब एथनो की बात होगी, एथनो जब जब किसकी बात होगी, जब जब आपके एथनो की बात होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है। एथनो मतलब क्या बात करेगा? एथनो मतलब बात करेगा आपकी कल्चर के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और एनकोडिंग करते हैं। एथनो से आपको क्या याद आता है? एथनो को अगर आप हिंदी में बोलेंगे एथनो, इस प्रकार से आपको जो है थनो 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 से क्या याद आएगा आपको? आपको यहाँ पर याद आएगी नथुनिया, ठीक है। जो नाक में पहनने वाली बाली होती है, नथुनिया उसको बोलते हैं। तो एथनो से जो नाक की बाली है, देखिए इंडिया के अलावा बताओ कहाँ पहनी जाती है? बहुत ही रेयर सिनेरियो में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नथुनिया है, इससे क्या याद आएगा आपको? अगली बार एथनो याद आएगा। और ये जो एथनो है किसकी बात करेगा? आपकी कल्चर की बात करेगा, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पर देखो, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ से कहाँ लिंक किया है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब किसका होता है? यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पर हम बात करते हैं, ई बात कर सकेला मनुष्य के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं मनुष्यों के बारे में, यानी कि ह्यूमंस के बारे में। तो एथनोग्राफी क्या है? एक आपकी रिसर्च का, एक आपकी शोध का एक प्रकार है, जिस शोध के अंदर आप उस संस्कृति के अंदर घुसकर क्या करते हो? उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। और ये आपका भक्कम वाला जो है PYQ रिपीट है, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है PYQ, आगे भी PYQ आपका रिपीट होगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आप B के साथ फ़ोन कर देते हो, आई मीन 4 को मार्क कर देते हो, B के साथ 4 जाएगा, इतने क्लैरिटी आपको मिल गई है। B के साथ 4 देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शंस के अंदर जा रहा है, बाकी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब या तो इसका आंसर ये होगा, या तो इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पर देखिए फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। अब यहाँ पर देखिए, फिनोमेनोलॉजी मतलब क्या होता है कि आपकी जो घटना हो रही है जीवन में, उसकी बात करता है। और ये किसकी बात करता है? ये बात करता है आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपके जो जीवंत अनुभव हैं, ठीक है। आप जिसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो उसके बारे में बात, मतलब मान के चलो आज से 60 साल बाद कोई रिसर्चर आएगा आपके घर में और बोलेगा कि भैया कोरोना के दौरान या कोरोना के दौरान क्या हुआ था, तो आप बता पाओगे क्यों? लिव्ड एक्सपीरियंसेस, आपने उसको जिया है, आपने देखा है कैसे लाशें उठी हैं आपके घर के आस पड़ोस से, ठीक है। अस्पताल में कैसी महामारी आ गई थी, ठीक है, किट पहन के घूम रहे थे, मास्क पहन के घूम रहे थे। तो वो जो आपके जीवित रहने वाले एक्सपीरियंसेस है, जो आपके जीते हुए जीते जागते उदाहरण है, वो आप बता पाओगे। तो कौन सी अप्रोच कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी D के साथ 1। ये भी आपका PYQ रिपीट है, पहले ये भी आ चुका है, E भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी देखो, B के साथ 4, B के साथ 4 यहाँ भी है, D के साथ 1, D के साथ 1 यहाँ भी है। अभी भी आपका आंसर नहीं निकला है, क्यों? क्योंकि आपने किस पे ध्यान नहीं दिया है? आपने PYQ पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। अरे चिंता मत करिए, दिखाएंगे अभी आपको सारे के सारे PYQ, मतलब यूनिट नंबर 2 के, ठीक है। और सारे PYQs के लिए क्या कर सकते हो आप? इसी प्रकार से देखने के लिए गोल्ड PYQ प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ देखो, बायोलॉजिकल जो आपका है, बायोग्राफिकल रिसर्च जो है, किसकी बात करता है? ये बात करता है आपकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ के बारे में। किसके बारे में बात करता है? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ के बारे में बात करता है। यानी कि A के साथ क्या मैच होगा? यहाँ पर A के साथ 3rd मैच होगा। ये रहा आपका आंसर। आप यहाँ पर नीचे आकर अपनी जो आंसर की है, इसको भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। आंसर देखो क्या रहेगा, फर्स्ट का B बोल रहा है ना, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया है? आपका आंसर यहाँ पर तथा कथित रूप से सही हो चुका है। फर्स्ट का क्या मार्क किया आपने?
फर्स्ट का मार्क किया है आपने बी, और आप ध्यान रखो अगली बार एग्ज़ाम में आपको ये 2 मार्क्स फ्री के मिल के रहेंगे, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर अगली बार भूल के बायोग्राफिकल रिसर्च आ गया, आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, अच्छा देखिए यहाँ पर एक दिक्कत होती है, इंग्लिश मीडियम तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको हिंदी में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप का जो माइंडसेट है उसको चेंज करो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं, इतने ही शब्द देता है वो, इसको अगर आपने पकड़ लिया तो भी इतना हम बोल रहे हैं, रट्टा मार लो ना, दिमाग में घुसा लो अपने कि भैया ये अंग्रेजी के शब्द हमको बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जहाँ पर आपने छोटी सी 15-20 बार प्रैक्टिस की आपको बन जाएगा। एथनोग्राफी, कल्चर, कल्चर कल्चर, फेनोमेनोलॉजी, लिव्ड एक्सपीरियंस। अभी आपको दिखाएंगे सेम सवाल, ठीक है, सेम सवाल, यहाँ पर यही शब्द लिखा रहेगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, सेम यही रहेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है इसके साथ जो मैच कर रहा है, सेम वही चीज़ पूछेगा आपसे एनटीए। एनटीए चाहता है भैया कि जो भी थोड़ा भी स्मार्ट बच्चा है वो एग्ज़ाम फटाफट निकाल ले, और जो आते हैं अति आत्मविश्वास वाली श्रेणी में वो बार बार आप जो है अटेम्प्ट देते रहोगे कि आपको पता ही नहीं है यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू धमाकेदार तरीके से रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ग्राउंडेड थ्योरी की बात क्या है, थ्योरेटिकल सैचुरेशन, ये कुछ होता होगा, केवल इतना शब्द ही आप ध्यान रख लो, अगली बार देखना आपका आंसर कैसे सही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ उदाहरण दिखा देते हैं आपको कि क्यों आपको गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप इसी प्रकार से और बढ़िया तरीके से सवालों को लगा सको, हमारे साथ देख सको और आराम से जो है आनंद की प्राप्ति कर सको। अच्छा यहाँ पर देखो, अभी ये सवाल है ना, यही सवाल आपको दिख, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, टू वे अनोवा की बात कर रहा है, यानी द्विमार्गीय अनोवा की बात कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या भैया, इसको अब आपको हिंदी में देखने की क्या आवश्यकता है, ये हिंदी में भी फ्राइडमैन रहेगा, अंग्रेजी में भी फ्राइडमैन रहेगा, फ्राइडमैन टेस्ट, इतना रट्टा मार लो, ठीक है। जैसे आपको पता है, क्या पता है आपको कि पपीते के अंदर क्या निकलता है, पपीते के अंदर बीज निकलता है, ठीक है। पहले आपको पता था क्या है इसके बारे में, आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको मालूम पड़ गया कि पपीते से क्या निकलता है, बीज निकलता है, इससे गुठली कभी भी नहीं, अच्छा गुठली नहीं पता होगी कुछ लोगों को, तो जो गुठली होती है वो गुठली होती है, आप गूगल कर सकते हो गुठली को अंग्रेजी में, ठीक है। सीड एक प्रकार से बड़ा वाला सीड, ठीक है। तो पपीते के अंदर से गुठली कभी नहीं निकलेगी इस लाइफ में, ठीक। उसी प्रकार से जो आपका टू वे अनोवा है, इसका काउंटर पार्ट क्या रहेगा, हमेशा नॉन पैरामीट्रिक में आपका फ्राइडमैन टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपकी जो बीजें हैं अपने दिमाग में स्थापित करना स्टार्ट करो। बीज जो है छोटी गुठली रहती है और जो गुठली है वो बड़ी गुठली रहती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ टू वे अनोवा का देखो सेम टू सेम यही सवाल आएगा। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, यहाँ पर पीवाईक्यूज लगाते नहीं हो, और ऐसे सवालों में अगर गलती कर रहे हो तो आपके जो है सायरन बजना चाहिए कि भैया हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका ये सवाल, यहाँ पर देखो ये क्या पूछ रहा है, इसमें दिमाग लगाने की कहाँ आवश्यकता है बताओ। इसके अंदर एनटीए बोल रहा है भैया दिमाग ही मत लगाओ अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। ये आपका दिसंबर का सवाल है, दिसंबर 25 में आपको ये सवाल पूछा हुआ है। फ्राइडमैन टेस्ट कितना देर लगेगी आपको, 5 सेकंड का से भी कम समय। देखते साथ ही कीवर्ड कौन कौन सा है उसको हाईलाइट करिए, देखिए नॉन पैरामेट्रिक, टू वे अनोवा, टू वे अनोवा, नॉन पैरामेट्रिक, केवल यही आएगा इस दुनिया में, आपके जीते जी, हमारे जीते जी, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो देखिए यहाँ पर क्रुस्काल वालेस, आपका यहाँ पर जो क्रुस्काल वालेस दिया हुआ है, इसको आप बोलते हो क्या, इसको आप बोलते हो एच टेस्ट। और ये कहाँ मैच करता है, ये मैच करेगा आपके वन वे के साथ में, ध्यान रखिएगा। एक होता है वन वे, एक होता है टू वे, और तीसरा होता है हाईवे। हाईवे कौन सा है, गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम है, ज्वाइन कर लेना है फटाफट, ओके। देखिए वन वे में क्या होगा, वन वे में आपका एच टेस्ट आएगा, टू वे में आपका अनोवा आएगा। इसको 15-20 बार बोल लो, आने वाले जितने भी सवाल हैं सारे के सारे आपके जो है मक्खन निकलेंगे। 2 सवाल सॉल्व कर लिए आपने, और दोनों सवालों का ही जो आपने देख लिया यहाँ पर पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखो ये रहा आपका पीवाईक्यू, कहाँ गया, ये देखो। अब ये सवाल भी देखो, दूसरा सवाल दिखाते हैं, अभी सारा कुछ पीवाईक्यू आता है। ये सिलेबस पढ़ना केवल क्या है, ये बाय आडंबर है, ठीक है। पहले के पेपर के लिए आपको ज़रूरी था सिलेबस, लेकिन अब अगर हम आपको बताएं तो देखिए बाय आडंबर है। आओ हमारा कोर्स ले लो, बाय कर लो, पढ़ते रहो, फीस भरते रहो, और जो है क्या है वो आपकी एग्ज़ाम फीस भी लगती है 1100 रुपये, वो सब, ठीक है, उसके लिए है। स्मार्ट बनो, पीवाईक्यू लगाओ बढ़िया से। ये ई बुक नहीं है तो ले लो, जो भी आपको लेना है ले लो, लेकिन पीवाईक्यूज़ लगाओ, ठीक है। ये देखो आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट पीवाईक्यू आया, कौन बताएगा। अब इसके लिए क्या ज़रूरत है पढ़ने की आपको, हाँ पढ़ना है आपको नॉलेज गेन के लिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए मैन विटनी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। लेकिन जब आपके पास समय कम है, ठीक है, क्या पता आप ये अगला परीक्षा दे पाओ नहीं दे, ठीक है, या फिर आप 10 साल से दे रहे हो परीक्षा, तो जो भी आपका सिनेरियो है तो उसको देखो, उसको एनालाइज करो, उसको भापो, और फटाफट एग्ज़ाम क्लियर करो। वो एनटीए चाहता है कि भैया बच्चा एग्ज़ाम निकाल ले,
वो खेला नहीं चाहता है, खेला आप लोग चाह रहे हो जीवन के साथ में, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हो फालतू इतना सब? हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, मना नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि ऐसा बोल रहे हो पढ़, हम कह रहे हैं भैया मेन एग्ज़ाम दे क्यों रहे हो? नॉलेज के लिए दे रहे हो क्या? ठीक है, अगर नॉलेज चाहिए है तो एक काम करो, परीक्षा का फॉर्म मत भरो और पढ़ते रहो सिलेबस पूरा जीवन भर, ठीक है। लेकिन आप क्यों दे रहे हो परीक्षा? नॉलेज नॉलेज नॉलेज, भाई ये सब हुआ है। आप जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा कोई आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है। थोड़ी सी भाषा आप थोड़ा माइंड मत करिएगा, लेकिन यहाँ हकीकत यही है, आपको लताड़ के जो है भगा देंगे बाहर अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको सेम सवाल जो अभी आपने देखा, एथनोग्राफी, बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोग्राफिकल रिसर्च, ठीक है, वो सब आपको बार बार यही करके, अब ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा। थोड़ा बहुत सवाल उससे संबंधित है। क्या आपको यहाँ पर कहीं भी फ्राइडमैन दिख रहा है क्या? ठीक है, सवाल पूछो खुद से कि क्या हमको कहीं भी यहाँ पर फ्राइडमैन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, लेकिन कीवर्ड क्या दिख रहा है? नॉन पैरामेट्रिक और अनोवा। तो अनोवा में या तो फ्राइडमैन जाएगा या तो कौन सा जाएगा, ये रहा आंसर, ठीक है। ऐसे स्मार्टली आंसर निकालना होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ध्यान कर लो इस बात को। अनोवा नाम की कोई वस्तु है, क्या है क्या नहीं है वो सब बाद में कर लेना आप, आपके पास समय उतना हो तो। अनोवा नाम की एक वस्तु है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? दो नॉन पैरामेट्रिक। अच्छा, ये अगर नॉन पैरामेट्रिक पूछ रहा है, इसका मतलब अनोवा क्या है? अनोवा आपका एक पैरामेट्रिक है, एक प्राचलिक है, ठीक है, ओके। इसके अंदर केवल दो ही सिनेरियो है। जब आपका अनोवा कैसा रहेगा? वन वे रहेगा। इसका नॉन प्राचलिक यानी कि नॉन पैरामेट्रिक कौन सा चिपकेगा? वो चिपकेगा आपका यहाँ पर फ्राइडमैन टेस्ट, ठीक है। और अगर आपका टू वे, सॉरी, यहाँ पर चिपकेगा आपका एच टेस्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एच, वन वे में एच आएगा। और यहाँ पर कौन सा आएगा? टू वे के अंदर, जो अभी हमने सॉल्व किया 2 बार, टू वे के अंदर कौन सा आएगा आपका? यहाँ पर आएगा फ्राइडमैन टेस्ट, ठीक है। तो इतना तो केवल ध्यान रखना है आपको, 1H 2F, ठीक है। ABCDEFG, अच्छा F पहले आ रहा है, ये डेमोनिक काम नहीं करेगा, GH, ठीक है, ओके। तो 1H 2F, ये इतना ध्यान रख लो, केवल इतना ध्यान रखो, 1H 2F। वन वे में कौन सा जाएगा? क्रुस्काल वाले एच टेस्ट, नाम भी ध्यान रखना है, क्रुस्काल वाले एच टेस्ट। कभी कभी आपको एच टेस्ट बस दे देगा, आप वहाँ पर क्या हो जाओगे? आप वहाँ पर घबरा जाओगे, इसलिए बता रहे हैं। और टू के साथ क्या है? आपका एफ है, ठीक है। अच्छा, होता है ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल में आजकल गूगल वगैरह चलता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करिए। 2 फैक्टर क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको पता है टू वे अनोवा की बात यहाँ पर होने वाली है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं भैया PYQ लगा लो, फायदे में रहोगे। और यहाँ पर ये भी कई बार PYQ आया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो दिसंबर में आया हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। और ये रहा आपका पैराग्राफ, ये रहा आपका पैराग्राफ विच हमारा जो है यहाँ पर क्यों ਹੁੰਦਾ है, यहाँ देखिए, ये अप्रिसिएटिव बायोग्राफिकल, आ जाओ। और ये रहा आपके सामने पेश है। अच्छा, ये कब का सवाल है देख लो पहले यहाँ पे, ये कब का सवाल है? ये है आपका दिसंबर 23 का, ठीक है। अब दिसंबर 23 में आपके 20 सवाल आए थे और उस 20 सवालों में से आपका एक सवाल है जो क्या बोल रहा है वहाँ पर, जो सवाल आपसे बोल रहा है यहाँ पर किसके बारे में? आपसे बोल रहा है बायोग्राफिकल। अच्छा, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, ठीक है। अभी आपने कहाँ पर देखी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी? ये आपने देखी सेम शब्द, ठीक है। अब हिंदी में आप बोलते हो याद नहीं होता, अंग्रेजी में याद कर लो, सेम शब्द कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ जहाँ भी दिखे उसका मतलब क्या है? बायोग्राफिकल रिसर्च वहाँ पर रहने वाला है। तो अगर जिस विद्यार्थी ने दिसंबर 23 का PYQ लगाया हुआ है अच्छे से, अकेले हमारे साथ किसी भी तरीके से, उसका आंसर दिसंबर 25 में कौनों तरीके से गलत नहीं हो सकता, ठीक है। कोई बात ही नहीं है कि आप गलत करोगे। हाँ, गलत करोगे कैसे? आप अपने ही आत्मविश्वास के कारण आप गलत कर सकते हो और जो है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर E पढ़ो क्या लिखा है। बायोग्राफिकल रिसर्च इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर देखा, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, आप देखो बिना सवाल पढ़े भी आप बता सकते हो। इन चारों में से सोचो कौन सा आंसर सही होगा। सोचो, यहाँ ट्राई करो, सवाल को मारो गोली, कुछ भी आपको नहीं पता, कंप्लीटली ओके। लेकिन इन चारों के माध्यम से अभी जो आपने सवाल सॉल्व किया है दिसंबर 25 में, उसके बाद से आप क्या दिमाग लगा सकते हो? इन चारों में से कौन से 2 ऑप्शन सही होंगे? आप सोचिए। बायोग्राफिकल रिसर्च इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, येस, इसी को तो किया है हमने दिसंबर 25 में अभी। इसका मतलब यहाँ पर आंसर या तो 3rd सही होगा या फिर 4th सही होगा, ठीक है। सवाल आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ पे की में आप चेक कर लो फटाक से, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। की में जैसे ही आप 7 नंबर का सवाल चेक करोगे, या तो ऑप्शन C लिखा होगा या D लिखा होगा, उसके अलावा चांस ही नहीं है। क्यों?
साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही है। तो आपने क्या देख लिया, बायोग्राफिकल रिसर्च आपको दिखा दी यहाँ पर, ठीक है। चलिए और आते हैं ऊपर और देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है आपका यहाँ पर किसके बारे में जो है आपका यहाँ पर ये आपका रहेगा यहाँ पर जून आ गया ना यहाँ पर, हाँ यहाँ देखने मिलेगा आपको एक चीज़ के बारे में, और वो देखिए यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो कब का सवाल है वो भी देख लो, जून का है सवाल, ठीक है, जून 2023 में। इसलिए बोलते हैं PYQs लगाना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, एथनोग्राफी। आपने दिसंबर 25 के एग्ज़ाम में कौन कौन सा देखा अभी, आपने देखा वहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी, आपने देखा वहाँ पर फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, आपने देखा वहाँ पर एथनोग्राफी। जब ये 3 चीज़ें आपको पता है, अगले पेपर में आपने दिसंबर 23 में आपने क्या देख लिया, बायोग्राफिकल रिसर्च वाला देख लिया वहाँ पर। तो चारों चीज़ें जब आपको पता है, आप क्यों गलत करोगे, आप पागल हो क्या है? मतलब आप ये बताइए यहाँ पर कि आपका दिमाग इतना काम नहीं करता। एग्ज़ाम दे रहे हो आप नेशनल लेवल की, ये सारे PYQs आपको आ रहे हैं और आपसे नहीं बन रहे, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ देखो आप आंसर खुद बताओ, कल्चर लिखा हुआ है, कुछ देखना भी नहीं है, यहाँ जो औने पौने दाम पे लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। कल्चरल ग्रुप मिल गया ना, एथनोग्राफी चिपकाओ डी के साथ सेकंड, इन दोनों में से कुछ आंसर होगा, बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं। एक्स्ट्रा दिमाग घर पे छोड़ के आइए, एग्जाम में केवल PYQ लेकर जाइए, ठीक है। ओके, ग्राउंडेड थ्योरी देखिए, गर्मा गर्म PYQs निकल रहे हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या जाएगा, नहीं ये देखिए फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के साथ क्या जाएगा यहाँ पर, लिव्ड एक्सपीरियंस, अभी तो किया है ये। बी के साथ 4, बी के साथ 4 कहाँ, ये रहा आपका आंसर, और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी एक शब्द भी नहीं पढ़ो चल जाएगा। यहाँ पर देखो दिखा देते हैं सवाल कौन सा है, देखो 9th का आंसर आपका 4th रहने वाला है। हमने तो बाकी कुछ तो बताया नहीं आपको क्या कैसे है, लेकिन आप देखो केवल इतना सा आपको देखो 9th का आपको डी देखने मिल रहा है। क्यों आप लगे हो परेशानी, जीवन में एग्जाम नहीं निकल रहा है, छोटा सा एक यहाँ पर ये केवल PYQs तो लगाने हैं आपने। यहाँ पर देख लो सारा कुछ वही खेला है। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है, डी के साथ 1 जाएगा, ठीक है, ये निकल गया आपका। एथनोग्राफी कहाँ जाएगी, 4 जाएगा, कल्चर के साथ जाएगा, ये निकल रहा है। बायोग्राफिकल कहाँ जाएगा, 3 जाएगा, ये निकल गया आपका, ए के साथ 3, ये रहा आपका आंसर। सारा कुछ तो आपने PYQ में ऑलरेडी देख लिया हुआ है, ठीक है। ओके चलिए समझ में आ गया ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, बाई सीरियल पॉइंट बाई सीरियल टेट्राकोरिक प्रोडक्ट मूवमेंट। ये सवाल भी ना वही सवाल है जो आपको पागल बना रहा है, ठीक है। पागल नहीं बनना है आपने, केवल दिमाग लगाना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो हम समझाएंगे नहीं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर भी देखो आप सारे के सारे आंसर क्या करोगे, सारे के सारे आंसर आप सही सही निकाल के ले जाओगे। केवल क्या करना है आपने, प्रॉपरली एनकोड करना है जो भी अभी आप यहाँ पर सीखने वाले हो। चलिए यहाँ पर देखिए अभी डी के साथ 1, डी के साथ 1, डी के साथ 1, प्रोडक्ट मूवमेंट क्या लिखा हुआ है, एक ऐसे मूवमेंट की बात हो रही है जहाँ पे उत्पाद भी है, यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट यानी क्या है आपका यहाँ पर स्मॉल r की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए यहाँ पर, पहले आप यहाँ देखिए ऊपर, तब आपको समझ में आएगा, आपकी बुद्धि मस्तिष्क में दिल दिमाग में एक बात घुसेगी कि PYQ लगाना कितना या कतना ज़रूरी है। यहाँ पर देखें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रही है आपको 3 चीज़। प्रोडक्ट मूवमेंट अभी तो बताया था, एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पे उत्पाद हो, प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, पियर्सन आर की बात हो रही है यहाँ पर, बाई सीरियल कोरिलेशन, फाई कोएफिशिएंट और पॉइंट बाई सीरियल दिख गया आपको यहाँ पर ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, फाई कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इसकी जगह दिसंबर में क्या कर दिया उन्होंने कर दिया यहाँ पर टेट्राकोरिक, जो भी है कोरिलेशन है कोएफिशिएंट है, उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। मतलब किससे है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के साथ क्या जाएगा आपका, ये जाएगा टू कंटिन्यूस वेरिएबल, हम नहीं बोल रहे हैं, NTA खुद बोल रहा है। ये देखिए ए के साथ 3 3 3 3, ठीक है। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के साथ क्या मैच करेगा, आपका मैच करेगा यहाँ पर टू कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। टू कंटिन्यूस वेरिएबल जो हैं आपके यहाँ पर मैच करेंगे, ये बात आपको ध्यान हो गई। अब वेरिएबल क्या है, चर, ये आपको पता होगा। कंटिन्यू मतलब क्या है, निरंतर सतत चर हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। टू कंटिन्यूस वेरिएबल यहाँ पर मैच करेंगे, ए के साथ 3rd जाएगा, हर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जा रहा है, इतना आपने इनकोड कर लिया, ओके। अब यहाँ पर देखिए फाई कोएफिशिएंट जो होता है उसके अंदर हमको क्या चाहिए, उसके अंदर चाहिए हमको टू डाइकोटोमस वेरिएबल, ठीक है। कैसे चाहिए, टू डाइकोटोमस वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पर देखिए डाइकोटोमस मतलब क्या होता है, डाइकोटोमस, ठीक है। डाइकोटोमस मतलब क्या होता है, अब ये डाइकोटोमस कहाँ से आ रहा है शब्द, ये आ रहा है आपकी कलर की हेयर डाई से, ठीक है। अब हेयर डाई देखिए, या तो आपके पास सफ़ेद होंगे तो आप क्या करना चाहते हो, इसको आप काला करना चाहते हो, ठीक है। बस सफ़ेद का क्या होगा, यहाँ पर काला होगा। अगर आपके बाल काले हैं तो आप क्या करना चाहते हो, आप उनको यहाँ पर सफ़ेद करोगे, बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, अगर काले हैं सफ़ेद करना चाहोगे, सफ़ेद है तो क्या करना चाहोगे आप यहाँ पर,
आप काले करना चाहोगे। ठीक है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, ऑप्शंस बालों को कलर करने के, हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो रंग रोगन पुताई होली उसकी बात नहीं कर रहे, काला नीला पीला हरा वो सब उसकी बात नहीं हो रही है। केवल जो सामान्य आधार पर होता है, ठीक है, भारतीय अमेरिकी घरों के अंदर, वो क्या है कि अगर आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो आप क्या करते हो, उसको डाई के माध्यम से आप उसको वहाँ पर काला करते हो। ठीक है, डूइंग योर कलर्स हेयर विद ब्लैक एंड बिकॉज ऑफ दी वाइट हेयर कलर्स ऑफ दी ब्लैक। ओके, समझ गया मतलब यहाँ पर। ओके, इसका मतलब क्या है, डाई मतलब क्या है, दो ऑप्शन। ठीक है, अब जब भी साइकोलॉजी के अंदर आपका कोई भी ऐसा वेरिएबल है जहाँ पर केवल क्या है, दो ऑप्शन है, या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। ठीक है, दो ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो ये कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, डाइकोटोमस वेरिएबल। या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगी। कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर, दो ऑप्शंस है डाइकोटोमस वेरिएबल। यहाँ पर हम बाकी जो अन्य एक्सेट्रा जेंडर है उनकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ आवर साइकोलॉजी, जो हम बताना चाह रहे हैं एग्जाम्पल उसको लेकर। ठीक है, बाकी ETC हो सकता है तो वो आपका डाइकोटोमस में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, अब एग्जाम्पल को और नैरो करते हैं, या तो आप क्या खाओगे, फल खाओगे, या फिर आप क्या खाओगे, आप फूल खाओगे। ठीक है, फल फूल के अलावा आपके सामने यहाँ पर कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसी को देखिए कर देते हैं, या तो आप वेजिटेबल खाओगे या फिर आप यहाँ पर नॉन वेजिटेबल खाओगे, यानी कि नॉन वेज खाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, या तो फल खाओगे या फूल खाओगे, वेज खाओगे नॉन वेज खाओगे। ठीक है, आप या तो बिस्लरी का पानी पियोगे या फिर आप पियोगे एक्वाफिना। ठीक है, तो जब भी आपके लाइफ में दो अल्टरनेटिव रहें, ठीक है, टू अल्टरनेटिव रहें, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे डाइकोटोमस वेरिएबल। क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे डाइकोटोमस वेरिएबल। समझ में आ गई बात खोपड़ी में। चलो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाई कोएफिशिएंट के साथ ध्यान रखिए। फाई मतलब क्या है, फाई फिनोमेना जानते हो कहाँ से आ रहा है, आपके गेस्टाल्ट से आ रहा है, मैक्स वर्टहाइमर का। ठीक है, यूनिट नंबर 5 भी लिंक कराते हैं, देखो स्मार्टली कैसे। फाई कोएफिशिएंट है, इसके अंदर हमको क्या चाहिए होता है, इसके अंदर हमको हमेशा चाहिए होता है आपके टू डाइकोटोमस वेरिएबल। कैसे चाहिए होते हैं, टू डाइकोटोमस वेरिएबल, यानी कि एक हो सकता है मेल फीमेल, एक हो सकता है वेज नॉन वेज। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल एक हो गया, वेज नॉन वेज एक हो गया, दो वेरिएबल हो गए, एक हो गया जेंडर, एक हो गया यहाँ पे फूड प्रेफरेंस। ठीक है, ये कैसे है, डाइकोटोमस है, या तो महिला पुरुष होगा, मेल फीमेल होगा, या फिर वेज नॉन वेज होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे फाई कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। फाई कोएफिशिएंट का इस्तेमाल कब कब होगा, जब जब हमारे पास क्या होंगे, टू डाइकोटोमस वेरिएबल्स होंगे। कैसे होंगे, टू डाइकोटोमस, डाइकोटोमस मतलब दो, सफ़ेद को काला करेंगे, काले को सफ़ेद करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मनी की नहीं, बालों की बात हो रही है। ठीक है, ओके, अब देखिए अगला क्या है, अगला है प्रोडक्ट मोमेंट। प्रोडक्ट मोमेंट में क्या होगा, हमको टू कंटिन्यूस चाहिए। ठीक है, कैसे चाहिए, टू कंटिन्यूस वेरिएबल यहाँ पर हमको चाहिए होते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। कैसे चाहिए हैं, टू कंटिन्यूस वेरिएबल। आपका हाइट हो सकती है, एज हो सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। कैसे वेरिएबल हैं, टू कंटिन्यूस, इतना आपने एनकोड कर लिया दिमाग में। ओके, जब जब फाई कोएफिशिएंट टू डाइकोटोमस, जब भी प्रोडक्ट मोमेंट टू कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, अब आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए नाम में कंफ्यूज हो गए, इसलिए आपको समय लेके आराम से चबा कर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बाई सीरियल और पॉइंट बाई सीरियल। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर अब बात करते हैं। पॉइंट बाई सीरियल में और बाई सीरियल में क्या होता है, उसको यहाँ पर आप देखिए। अब ये आपको अभी क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको कंटिन्यूस एंड डाइकोटोमस का मतलब समझ में नहीं आएगा, तब तक आगे की पूरी कहानी बेकार है और जो हमारा काम है नहीं। ठीक है, ओके, पॉइंट बाय सीरियल में क्या होता है, देखिए एक कंटिन्यूस वेरिएबल चाहिए होगा। कैसा चाहिए होगा, 1 CV, एक कंटिन्यूस वेरिएबल चाहिए होगा। या एज हो सकती है, हाइट हो सकती है, ठीक है, विड्थ हो सकती है, लेंथ हो सकती है, लंबाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड वन जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल, एक कैसा चाहिए है, एक जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल चाहिए है। ये 1 CV 1 GD का फिनोमेना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। जैसे ही आप इसको मैच कर दोगे, D के साथ 4 मैच हो गया, 5 कोएफिशिएंट के साथ 2 डाइकोटोमस मैच हो गया, C2 हो गया, फिर यहाँ पर A के साथ 3 मैच है ही है, ये है यहाँ पे ऑलरेडी। अब यहाँ देखिए क्या है, बाय सीरियल कोरिलेशन। बाय सीरियल कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, एक कंटिन्यूस चाहिए है और एक क्या चाहिए हमको, अपेरेंटली डाइकोटोमस वेरिएबल। कैसा चाहिए है, 1 CV तो चाहिए है, लेकिन 1 AD भी हमको यहाँ चाहिए होगा। ठीक है, जेन्युइनली डाइकोटोमस नहीं होगा, कैसा होगा वहाँ पर, अपेरेंटली डाइकोटोमस होगा। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता उसको छोड़ दो, अगर उसको नहीं भी बनता है आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर भी आप आंसर सही करके जाओगे। ठीक है, अभी फिर भी आप जो है आंसर सही करके जाओगे। हम देख रहे हैं अभी जून 25 का, दिसंबर 25 का आंसर आप खुद बताइएगा यही समझ कर। ठीक है, ओके,
तो आज के बाद आपको जीवन में, लाइफ में, आपके आपके जीन्स में, आपके डीएनए में क्या घुस चुका है कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के अंदर हमको क्या चाहिए, हमको 2 CV चाहिए। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन में क्या चाहिए, 2 CV हमको चाहिए, 2 कंटिन्यूस वेरिएबल। 5 कोएफिशिएंट के साथ क्या चाहिए हमको, यहाँ से देखिए एक m कम हो गया, हमको क्या चाहिए 2 DV चाहिए, 2 डाइकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, ये बन गई आपकी पहली एक नोट, इसको बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा भी करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट बाय सीरियल में के अंदर क्या चाहिए, पॉइंट बाय सीरियल के अंदर क्या चाहिए, अरे पॉइंट बाय सीरियल पंजाब सुपर किंग्स, अच्छा पॉइंट बाय सीरियल के अंदर क्या चाहिए आपको, यहाँ पर आपको चाहिए यहाँ पर 1 कंटिन्यूस वेरिएबल और 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस, 1 CV 1 GD ये चाहिए आपको। और बाय सीरियल के अंदर क्या चाहिए आपको, केवल बाय सीरियल के अंदर क्या चाहिए आपको, चाहिए 1 कंटिन्यूस वेरिएबल और 1 अपेरेंटली डाइकोटोमस वेरिएबल, 1 AD चाहिए। ठीक है, तो एक P यहाँ से हटा, यहाँ से हट गया, यहाँ जाके क्या बन गया, ये G का A बन गया यहाँ पर। जैसे भी आपको याद रखना है रख सकते हो, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए और इसको एनकोड करिए प्रॉपर्ली। 1 CV तो कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, तो अब केवल क्या एनकोड करना है कि इसके अंदर क्या आएगा, AD आएगा, इसके अंदर क्या आएगा आपका GD आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और आपको याद करा के जाएंगे, रटा के जाएंगे पूरा, दिमाग में भूलो के नहीं, मस्तिष्क में अपने। ठीक है, PBS और BS। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बताओ, ये इसको छोड़ दो, ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अपेरेंटली किसके अंदर आएगा। ठीक है, अपेरेंटली ए कहाँ पर लगेगा, ई खाली आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, वेयर वी विल पुट ए, यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली। ओके, ए कहाँ पर लगेगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास 3 खिलाड़ी है, इसके पास केवल 2 ही खिलाड़ी है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर आपका ए लग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी बाय सीरियल रहेगा उसके ऊपर क्या लिखिएगा, पॉइंट बाय सीरियल। यहाँ पे एक खिलाड़ी कमज़ोर है, किसको आना है, यहाँ पर ए को आना है, ए यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पे चला जाएगा अपेरेंटली डाइकोटोमस वेरिएबल, 1 CV कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा यहाँ पर क्या चाहिए आपको, 1 डाइकोटोमस वेरिएबल, जेन्युइनली डाइकोटोमस यहाँ पर आपको चाहिए होगा। केवल कितना खेला है, खेला केवल इतना है कि PBS आपको लिखना है, पॉइंट बाय सीरियल, उसके नीचे लिखोगे बाय सीरियल। अपने आप जैसे ही आप पेन कॉपी उठा के करोगे, अपने टैबलेट में, अपने पेन में, अपने फ़ोन में, जहाँ भी आप करोगे, अपने आप देखो आपको याद आएगा। PBS के नीचे हमको लिखाया गया था सीखना, मतलब सिखाया गया था लिखना कि BS लिखना है, और BS के यहाँ पे एक खिलाड़ी कम है, किसको एंट्री होगी, यहाँ पर ए की एंट्री होगी, क्योंकि बी के पहले क्या आता है, ए आता है। लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश ए आ नहीं सकता, ए कहाँ चला गया छोड़कर, यहाँ चला गया अपेरेंटली डाइकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, ये लग जाएगा आपके बाय सीरियल के साथ में, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। अब देखो आप सारे के सारे आंसर आपके जो है मक्खन की तरह निकलेंगे, अमूल बटर, नो प्रमोशन। लेकिन यहाँ देखिए आगे जो है, यहाँ पर ये सवाल देखिए, ये आप देखो खुद निकालोगे, अब हमको कुछ नहीं पता, आप देखो आप खुद निकालोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपके ऐसी PYQ ई बुक नहीं है ज़रूर ले लें, फ़ायदा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल, टेट्राकोरिक प्रोडक्ट मोमेंट। जैसे ही आपने देखा प्रोडक्ट मोमेंट ऊपर से करते हुए आ रहे हो, कहाँ जाएगा, बोथ वेरिएबल कैसे चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, बोथ द वेरिएबल्स। ठीक है, बोथ द वेरिएबल्स आर कंटिन्यूस, ये जगह आपका डी के साथ 1 है, देखो या तो तीनों में से कोई ना कोई सही होगा। अब क्या होगा, कहानी में शुरुआत होगी पॉइंट बाय सीरियल की और बाय सीरियल की। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, इसके साथ क्या चाहिए, इसके साथ चाहिए ए यहाँ आ जाएगा, यानी बाय सीरियल के साथ क्या चाहिए आपको, अपेरेंटली चाहिए, ये गया आपका यहाँ पर, ये रहा आपका आंसर। अरे यहाँ अब ये ऑप्शन हट गया, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट बाय सीरियल में क्या आएगा, जेन्युइनली डाइकोटोमस, ये गया बी के साथ 3rd, ये रहा आपका सही आंसर। और कितनी देर लगेगी आपको एग्जाम में, कोई देर नहीं लगी आपको एग्जाम में। अरे आप तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, केवल क्या ध्यान रखना है, PYQs लगाना है प्रॉपरली। ठीक है, ओके, प्रॉपरली PYQs लगाइए। आप खुद देखिए, ना तो हमने कुछ समझाया कि इसके अंदर क्या राम कहानी है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, केवल और केवल ओनली एंड ओनली नॉलेज बिकॉज ऑफ द बेस्ट PYQ बुक यू आर हैविंग। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं हम, आगे ये तो कर लिया है कि फ्राइड में इसका आंसर है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं इसको यहाँ पर। अब अगला देखिए सवाल, ये बेकार सवाल है, इसको छोड़ दो कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली लीव दिस टॉपिक, दिस सवाल, ये अब कभी नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दो, परेशान मत हो इसके लिए। केवल आपको क्या ध्यान रखना है,
टाइप 1 एरर कब होता है और टाइप 2 एरर कब होता है, केवल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टाइप 1 कब होगा, टाइप 1 कब होगा, टाइप 2 कब हो, एरर कब होता है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप देखो इतना पढ़ते हुए आ रहे हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये वो बन रहा है कुछ, क्या नहीं बन रहा ना, अभी भी भूल रहे हो, तो ये सवाल करने लायक नहीं है। टाइप 2 एरर इज कॉज्ड बाय रॉन्गफुल एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, ये आप फाइंड आउट करो ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 एरर पे आपको ये फर्स्ट टाइम सवाल पूछा गया है और लास्ट टाइम इस प्रकार से, मतलब अभी आपका सवाल कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन ये सवाल जो है करना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट आर ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कारक अभिकल्प की बात हो रही है, ठीक है। कारक अभिकल्प की बात हो रही है। यहीं पे देखिए आप लोगों में से कई लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पर कैसे होता है, ठीक है। आज के बाद आपको ध्यान रखना है लाइफ में कि कारक अभिकल्प आपके रिसर्च का भाग है यहाँ पर, और ये जो है फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखोगे आप यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखोगे इस चीज़ को लेकर कि आपका जो फैक्टर एनालिसिस होता है, रिसर्च सीरीज़ का हमारे 29 एंड 30 नंबर का जो लेक्चर है फैक्टर एनालिसिस को लेकर, ठीक है। तो ये जो आपका फैक्टर एनालिसिस है ये अलग चीज़ होती है, पूरा का पूरा कहानी इसी के मुताबिक है। फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल ये सब चीज़ें होती हैं। इस एनालिसिस के अंदर आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास एक प्रकार से मैट्रिक्स होती है, को रिलेशन आप निकालते हो, सहसंबंध बनाते हो। याद करो वो किराना और हार्डवेयर शॉप का एग्जाम्पल समझाया था उस वाले टॉपिक वाइज PYQs के अंदर, उसको जाकर देख लेना है, वहीं पे आपका ये सवाल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, व्हाट आर ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फैक्टोरियल डिज़ाइन। ये सवाल आपका प्रीमियर सवाल है, फर्स्ट टाइम आपको इतिहास में पूछा गया है इस प्रकार से। देयर आर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ होंगे ऐसा बोल रहा है, चलिए हमको नहीं पता। देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, येस बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर होता है, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसा होता है, एक से ज़्यादा होता है। तभी तो हम क्या कर रहे हैं, 2x2 का डिज़ाइन इस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, यानी कि इन चारों में से कुछ भी आंसर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बी ऑप्शन जो है सब में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ज़रा नज़र यहाँ घुमाएं, फैक्टर्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू फैक्टर लोडिंग, ये फैक्टर लोडिंग यहाँ पर नहीं होती है, फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर नहीं होती है। ये कहाँ पर होती है, ये होती है आपकी फैक्टर एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अगर आपको दो शब्द भी पता है, उनके अर्थ भी पता है, तो भी आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि ई यहाँ पर नहीं होगा। फैक्टर लोडिंग याद करिए, आपको ना क्या करना है, आपको जाके चैनल के ऊपर आपको टॉपिक वाइज PYQs की लिस्ट है, उसको जाकर भी देखना है, वहाँ पर फैक्टर लोडिंग बताई गई है, उसको जाके देखिएगा, समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों ऑप्शन ये वाला गलत होता है। तो ई गलत है, ई नहीं होगा। अब तो ABC, BC या BD ओनली में से यहाँ पर एक आंसर कुछ यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। ओके, अब देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूस इन नेचर, डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूस इन नेचर, ये होता है। आगे देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूस इन नेचर। कंटिन्यूस मतलब क्या, हाइट, एज, वो सब चीज़ें जो है आपकी कहाँ लग जाएंगी, कंटिन्यू में आपकी लग जाएंगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूस इन नेचर, ये यहाँ पर नहीं होगा। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है डी नहीं होगा, तो आपके पास बचते हैं ABC ओनली या फिर BC ओनली, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सही है और C भी सही है, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली बता दिया है इस वाले आंसर ने, ठीक है। ABC ओनली, BC ओनली, थोड़ा आपको यहाँ पर हाई लेवल का नॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हुआ है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, अगली बार अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपने कहानी बोली ये सरासर गलत है। क्यों? इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है आपके PYQ से। क्यों संबंध है? फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर आपके पास यहाँ पर 1 dB से ऊपर नहीं होता है। ये कहाँ पर होता है, इसको आप सॉल्व करोगे आगे भी। ये होता है आपके मनोवा के अंदर, ठीक है। तो मनोवा का संबंध आपके फैक्टोरियल डिज़ाइन से डायरेक्टली वैसा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है, कारक अभिकल्प जो है, इसके अंदर क्या होते हैं, देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक से ज़्यादा क्या होते हैं हमारे पास, एक से ज़्यादा हमारे पास अनाश्रित चर होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर होते हैं। उसी के साथ जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कैसे होते हैं, वो कंटिन्यूस इन नेचर आपके यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होता है, वो आपका कंटिन्यूस इन नेचर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे अगली बार के लिए।
अगली बार अगर आपसे पूछता है फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहली बात, देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसा होता है, वो कंटिन्यूस इन नेचर होता है कि उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप माप सकते हो, उसका आप क्या कर सकते हो, उसका आप असेसमेंट कर सकते हो, उसका आप यहाँ पर आकलन कर सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें मैंगो खाने का और पपीता खाने का, क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 का हमको क्या चाहिए, हमको इफेक्ट चाहिए, पहला इफेक्ट, हमको चाहिए दूसरा इफेक्ट, और तीसरा जो है यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमारे जो कारक अभिकल्प है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है, इसको यूज़ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो चेक करना है इंटरेक्शन इफेक्ट, और ये आगे आपको निकट भविष्य में पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है करना है इसका काम, इसका काम है आपका इंटरेक्शन इफेक्ट बनाना काम, ठीक है, कि मैंगो खाने से आपकी बुद्धि पे क्या फ़र्क पड़ेगा और पपीता खाने से आपकी बुद्धि पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और मैंगो और पपीता दोनों खाने से आपकी बुद्धि पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो दोनों का कंपैरिजन है, इनटू लगा रहे हैं हम, ठीक है, वो क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन इफेक्ट। हमको क्या चाहिए उनके मध्य में हमको यहाँ पर इंटरेक्शन जांचना है, जिसके लिए हम यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अब बी और सी कहाँ दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में, ये आपका होता है सही आंसर। ये आपका फर्स्ट टाइम पूछा गया था, लेकिन ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। पूरी कहानी केवल BCD की थी, इतना आपको मालूम होना चाहिए, बाकी आप इन दोनों में से कुछ भी मार्क करते चल जाता, लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस सवाल के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग। किसकी बात हो रही है यहाँ पर सैम्पलिंग की बात हो रही है। और अगर आपको बताएं, ये ना वही सवाल है, मतलब यहाँ देखो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए कि किस प्रकार से हमको PYQ ही लगाना है प्रॉपरली। आपको सवाल टफ लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन सवाल इतना आसान और इतना घटिया सवाल है आपका, ये भाषा के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये लाजमी है यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए कि इतने ईजी सवाल डालता है आपके सामने वो, और आप जो है यहाँ पर गुमराह हो जाते हैं, आप जो है भटक जाते हैं, आप जो है पता नहीं क्या क्या करते हैं और गलत आंसर मार्क कर देते हैं, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही बाबू ये ऑप्शन आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सैम्पलिंग एरर, ये आपका 100% सही स्टेटमेंट है। ये कैसा है, ये आपका 100% सही स्टेटमेंट है। हम नहीं बोल रहे, ऊपर वाला नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, ये आपका NTA का PYQ बोल रहा है, और यही आपकी PYQ की ई बुक यहाँ पर आपको बता रही है। मतलब ठीक ये सवाल वैसा ही है जैसा आपको अभी क्या बताया था, बायोग्राफिकल वाला बताया था ना, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए, आपने भी क्या किया था, उन चारों में से आपने निकाला था कौन सा सही होगा। हम आपको बता रहे हैं बिना कुछ पढ़े, यहाँ पर अभी पढ़ा तो नहीं है हमने यहाँ पर क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, कोई मतलब इससे हमको है नहीं, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आंसर ना तो सेकंड होगा ना तो फर्स्ट होगा, आंसर क्या है, थर्ड या फोर्थ में से कुछ एक आंसर होगा कन्फर्म, ठीक है। ये बात कन्फर्म है, 100% की बात है यहाँ पर, ये कि ये तो आंसर सी होगा या फिर आंसर यहाँ पर आपका डी होगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो आंसर कैसे मालूम पड़ेगा आपको बताते हैं अभी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सैम्पलिंग एरर। अब आप सोच रहे होगे सर आप इसको कहाँ से लाए, ये हम कैसे करें, ये हम कैसे समझे, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ये वाली ई बुक होगी तो बहुत बढ़िया बात है। आप आओगे ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पर आप आ गए, कहाँ, ज़्यादा ऊपर नहीं, जून में आना है खाली, ठीक है। मतलब ये पहला भी PYQ आया है, दूसरा भी आया है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। अब बताओ यहाँ पर किसको नहीं पता, अब बताओ, अगर आपके पास ये PYQ है तो आपको क्यों नहीं बनेगा, आप यहाँ पर हमको ये बताओ। इतना तो आप एनकोड कर ही सकते हो, इतने समझदार हो आप, बार बार फॉर्म भर लेते हो जब ये परीक्षा के पास नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन इतना जो आप दिमाग लगा पा रहे हो, सेकंड का आंसर चेक कर लो क्या होने वाला है, बस उतना काम खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सेकंड का B है, इसका मतलब क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। अरे क्या हिंदी, क्या उर्दू, क्या जापानी, यहाँ पर आप बोलती हो हमको नहीं बन रहा, इतना तो साफ साफ लिखा हुआ है अंग्रेजी में। अब यहाँ देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 शब्द आप देखो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुए हैं यहाँ पर। ऊपर देखो, यहाँ देखो, नीचे 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 नीचे, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका, ये कहाँ गया, अरे आ जाओ भैया, नाराज काहे हो रहे हो। अब यहाँ देखो क्या बोला है,
1 2 3 4 5 6 7 8 2 शब्द कम कर दिए इज ऑफ, उनको देख लीजिए। लेकिन क्या बोल रहा है आपसे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सैम्पलिंग एरर। ये तो पता है ना आपको, क्यों? क्योंकि आपने क्या लगाया हुआ है, आपने PYQ लगाया हुआ है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। तो ई ऑप्शन सही है, ये हटा दोगे आप, इसको तो आप क्या करोगे, दरकिनार कर दोगे आप यहाँ पर, ठीक है, कि डी तो नहीं होने वाला, ये तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं कहानी कहाँ पे आ चुकी है। कहानी आ चुकी है आपकी स्नोबॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि नमूनाकरण की यहाँ बात कर रहे हैं। अगर आपने नमूनाकरण पढ़ा है पेपर नंबर 1 के अंदर, 2 के अंदर, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पर्पसिव सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अरे भैया इतना तो दिमाग आपको मतलब होना चाहिए अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या आता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है, कौन सा आता है, क्लस्टर आता है, कौन सा आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ये आंसर आपका नहीं होगा। जैसे ही आपने ए को हटा दिया, आपका आंसर निकल कर आ गया B C एंड E ओनली। इतना आसान है ये पेपर और परीक्षा, आप इसको जो है मतलब बहुत टफ मानते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 10 बार 20 बार 50 बार आपको जो है PYQs बार बार लगाने होंगे, तब जाके आपसे होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये क्या मांगती है, आपसे प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग कैसे हो सकती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये किसके अंदर आता है आपके, ये आता है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको इसका निमोनिक तुरंत याद आएगा, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, ठीक है। ये क्या है, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, आपके किसके प्रकार हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग जो है आपकी ये वाली नहीं कहलाती है, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है ये आपका किसका प्रकार है, ये जजमेंटल का प्रकार है। यहाँ से जजमेंटल का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, पर्पसिव, आपको यहाँ बोल देते हैं कभी कभी। तो अगर आपको इतना भी पता है पर्पसिव सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ लिखा होता नॉन तो सही होता स्टेटमेंट। आपने ए को एलिमिनेट कर दिया, ए को एलिमिनेट करते ही देखिए पूरी कहानी क्लियर है आपके सामने, क्योंकि आपको पता है ये भी सही स्टेटमेंट है, ये गलत है, ये सही है स्टेटमेंट, आपको ये पता है। देखिए तुरंत आपने आंसर निकाल लिया, ये आपका जो है सही आंसर है B C एंड E। अब क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, देखो अगली बार के लिए क्या इनकोड करना है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग, नमूनाकरण के संदर्भ में स्नोबॉल सैम्पलिंग इज बेस्ड अपॉन सोशियोमेट्री। आप लिख के रख लो, सवाल आपको अगली बार आएगा यहाँ से, ठीक है। अगर सवाल थोड़ा भी उन्होंने जो है टफ बनाया, डिफिकल्ट बनाया, आप ध्यान रख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। सोशियोमेट्री से आपका ये आ रहा है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग कहाँ से आ रही है, सोशियोमेट्री से। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये भी PYQ रिपीट है, याद करो, आपको दिसंबर 23 में सवाल आया था गैम्बलिंग के ऊपर। गैमलर लोग जो है इसको पकड़ो उसको पकड़ो, 1 के 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे लगेगा अगेन। तो ये किस पे बेस्ड है, आपकी सोशियोमेट्री पे बेस्ड है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर C क्या बोल रहा है, G पावर इज़ यूज टू एस्टिमेट सैंपल का साइज़, ठीक है। तो जो आपका सैंपल का साइज़ है, आप 100 लोगों को लोगे, 1000 को लोगे, 10,000 को लोगे, वो किस पे बात करता है, आपकी G पावर की बात करता है। तो G और पार्ले जी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, सोशियोमेट्री और G पावर की बात आपको ध्यान रखनी है। सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेज द विथ सैंपल साइज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि आपका जो एरर बढ़ेगा किसके साथ में, सैंपल के साइज में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने क्या क्या सीख लिया, ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो B C एंड E जो है आपका क्या होता है यहाँ पर, सही आंसर होता है, ठीक है। तो आपने इतना इनकोड कर लिया, B भी सही है, C भी सही है, E भी सही है। हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि है आपकी सामने स्क्रीन के ऊपर। अब ये बताएं, मतलब इससे हद से ज़्यादा गिरा हुआ सवाल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सवाल है आपके यूनिट नंबर 2 का इस बार। केवल अगर आपने क्या किया है, PYQ लगाया हुआ है। ज़्यादा ज्ञान लोगे दिक्कत में पड़ जाओगे, यहाँ पे ध्यान रखो, PYQ लगाना ज़रूरी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देयर विल बी, वहाँ पर मोर देन वन डिपेंडेंट क्राइटेरियन वेरिएबल, एक से ज़्यादा क्या होंगे वहाँ पर, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल क्राइटेरियल, वहाँ पर जो भी है लिखा है, बकवास लिखी है यहाँ पे, वो होगा, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन, सिंपल, 3 वे, इन तीनों में नहीं होगा। ये रहा आपका सही आंसर। कैनोनिकल कोरिलेशन यहाँ पर सही आंसर है। क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात, ये शब्द जो है कैनोनिकल कोरिलेशन फर्स्ट टाइम इतिहास में आया है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते शायद नहीं पता होता आपको, लेकिन पहली बार आपके इतिहास में आया है। लेकिन ये भी पूछ चुके हैं, ये भी पूछ चुके हैं, ये भी पूछ चुके हैं, हर बार आपको ये पूछा जा चुका है कि मोर देन वन डिपेंडेंट क्राइटेरियन जो है इन तीनों में आपको लागू नहीं होगा। बस उतना सा ही खेल, आपको आंसर बन जाता बड़े आराम से। कैनोनिकल कोरिलेशन जो है वो क्या है, वो यहाँ पर इसका सही आंसर है, यस, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होते हैं आपके पास, एक होता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपके पास क्या, एक होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। पूरी कहानी, पूरा खेल इन दोनों का ही है, ठीक है। यानी कि अनाश्रित चर और आश्रित चर, पूरा का पूरा खेल जो है इसी का है, ठीक है। ओके, मल्टीपल रिग्रेशन में और सिंपल रिग्रेशन में क्या होते हैं आपके पास, केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। मल्टीपल में और सिंपल में क्या होता है, केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सवाल में क्या पूछ रहा है, देयर विल बी मोर देन वन डिपेंडेंट, एक से ज़्यादा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर क्राइटेरियन होगा। अब आपको मालूम है नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, लेकिन जैसे ही रिग्रेशन की बात आती है क्या बोलते हैं इसको हम क्राइटेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बचता क्या आपके सामने, 3 वे अनोवा, ठीक है। 3 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बचता है, यानी आपके पास कितने हो जाएंगे, मोर देन वन होगा क्या, नहीं। यहाँ भी आपके पास क्या रहेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। क्यों? यहाँ पर आपको क्या बताया था अभी, जब भी हम मनोवा की बात करेंगे, इसी सवाल के सीरीज़ में आपको बताया है ऊपर, जब भी मनोवा होगा क्या होगा, वहाँ पर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल की वहाँ पर आवश्यकता होगी। किस केस में, मनोवा के केस में। मनोवा मतलब क्या है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। मल्टी का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, अनुवा यहाँ पर आपका आएगा, इसके अंदर क्या होते हैं, हम मोर देन वन डिपेंडेंट या फिर क्राइटेरियन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसके अंदर, हम मनोवा के अंदर। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ना तो आपका फर्स्ट होगा, ना आपका सेकेंड होगा, ना आपका ये होगा, केवल आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, कैनोनिकल कोरिलेशन। उसके अलावे यहाँ पर आपका इसका आंसर कुछ भी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर सही मार्क करना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर। अब इसको भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि ये भी आपको जो है PYQ से ही लिया हुआ है, यहीं से आपको जो है पूछा हुआ है इन्होंने इस बार भी फैक्टर एनालिसिस। चलिए यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। अब बच्चा लगा हुआ है सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मैं सारा कुछ पढ़ लूँगी, सारा कुछ जान लूँगी और फिर एग्जाम पास करूँगी, नहीं होगा ऐसा वो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल। क्राइटेरियन को क्या बदल दिया है, आउटकम बदल दिया है। सिंपल होगा क्या आंसर, नहीं होगा, बिल्कुल सिंपली नहीं होगा आंसर। मल्टीपल होगा क्या, नहीं होगा। 3 वे होगा क्या, नहीं होगा। जब भैया यहाँ पे सवाल पूछ चुका है आपसे सेम, इतना तो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। बार बार फॉर्म भर रहे हो, फीस दे रहे हो NTA को, ठीक है, इतना तो बुद्धि चल जाएगी आपकी कि यहाँ पे सेम सवाल पूछा हुआ है, यहाँ पे मनोवा दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, अब बोल रहे हो PYQ नहीं आ रहा है, हमको PYQ नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा आपको। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, मनोवा तो इतना ही तो बोल रहा है भैया कि जो पिछली बार देखे थे ये ई-बुक से, उसको तो मार्क कर दो कम से कम। ये इतना तो आसान है आपके सामने, देखो यहाँ पर। अब बताओ ये सवाल के अंदर और जो सवाल अभी आपने देखा उसके अंदर क्या डिफरेंस है, केवल थर्ड वाले ऑप्शन का डिफरेंस है। इसको ऊपर दे दिया, इसको नीचे दे दिया, बाकी सेम टू सेम चीज़ चल रही है आपकी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं दिया है अलग से, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं PYQs अच्छे से लगाना है, एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस, महत्वता है यहाँ पर, आप ध्यान रखिए, हल्के में मत लीजिएगा। हाँ बता रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देयर विल बी मोर देन वन डिपेंडेंट क्राइटेरियन वेरिएबल, मल्टीपल, सिंपल, कैनोनिकल, कोरिलेशनल, क्या क्या दिया हुआ है भगवान जाने। लेकिन आपका आंसर तो मिल गया आपको, क्योंकि आप क्या किया है, आपने जून 25 में सेम सवाल लगाया है। वहाँ पर क्या लिखा था, वहाँ पर लिखा था मनोवा, तो आपने भी जो है मन को मना लिया, आपने थर्ड को मार्क कर दिया, 2 नंबर फ्री के मिल गए। कट ऑफ ऊपर जाएगा ही ना, आप नहीं आ रहे हो ऊपर, सवाल बस इतना सा है। अब अगला देखो सवाल, पहली बार और आखिरी बार सवाल है ये, इसके बाद कभी नहीं आएगा। द रिलेशन बिटवीन T रेशियो एंड F रेशियो इस कैसा होता है, T इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F, T इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F, ऐसा आपका ये क्या होता है, ये आपका संबंध होता है, ठीक है। T रेशियो एंड F रेशियो के बीच संबंध कैसा है, T इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F। इसको जानने के लिए आपको जो है अनोवा कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आपको ये सवाल जो डिफिकल्ट है ये बनेगा, बाकी एल्स आपसे सवाल इस प्रकार से फिर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगली बार अगर आता है तो ध्यान रखना है, T इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F, T इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F, इसको आपने ध्यान रखना है, ये आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3, T इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F। तो इसी के साथ हमने कवर कर लिए हैं सारे के सारे सवाल जो आए थे आपके दिसंबर 2025 के अंदर। ये आपके 8 सवाल आपकी रिसर्च मेथड के, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये था हमारा सेकंड पार्ट जहां हमने किया यूनिट नंबर 2 के। इसके पहले अगर आपने यूनिट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है वो जाके आप देख लें, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का, वो भी बढ़िया वीडियो है, उसको जाकर भी आप देखें, आप समझ पाएंगे किस प्रकार से PYQs आते हैं और PYQs की कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं आगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए
समय अनुसार आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आप देखें, एंजॉय करें, सीखें उनसे और जो है प्रैक्टिस करें। कहाँ से? PYQ की बेस्ट बुक आपके सामने है। इसको अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर करने के लिए आप जो है व्हाट्सएप करें। 30 मिनट के अंदर इंस्टेंट डिलीवरी आपको जो है स्विगी जोमेटो से तेज़ आपको जो है यहाँ पर 30 मिनट्स के अंदर आपको जो ई बुक है पूरा का पूरा अपडेटेड सेट दिसंबर 25 तक का आपको पूरा मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि सवाल देखो बाबू यहीं से आएगा सवाल और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है प्रैक्टिस करो आप। यहाँ पर जून 19 से दिसंबर 25 तक का पूरा आपकी लगाया हुआ है, हर यूनिट से कितने सवाल आए हैं, क्या है, कैसा है, पूरा आपका अपडेटेड वर्जन के साथ में। तो ऑर्डर करें फटाफट और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे हमारी अगली यूनिट जो कि कौन सी है, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।